आज का बाइबल वचन 18 फरवरी 2026। भजन संहिता 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हे यहोवा परमेश्वर, ज्योति और उद्धार के स्रोत, जीवन के दृढ़ गढ़, अनंत शरणास्थान, तेरे पवित्र नाम की स्तुति और महिमा सदा बनी रहे। भजन संहिता 27 आयत 1 की सच्चाई आज हृदय की गहराइयों में गूंजती है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसी विश्वास के आधार पर ये प्रार्थना उठती है। हे ज्योति के दाता, जहां अंधकार घना होता है वहां तेरी रोशनी मार्ग दिखाती है। जब भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब निर्णय कठिन लगते हैं, तब वही दिव्य प्रकाश स्पष्टता देता है। ये प्रार्थना है कि जीवन का हर कोना तेरी ज्योति से आलोकित रहे। विचारों का अंधकार, भय की छाया, संदेह की धुंध सब तेरे प्रकाश में समाप्त हों। तू उद्धार है, केवल संकट से छुटकारा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में शांति का अनुभव। जब हृदय बेचैन हो, जब परिस्थितियां अस्थिर हों, जब विरोध सामने खड़ा हो, तब ये स्मरण बना रहे कि उद्धार किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि तेरे स्वभाव पर आधारित है। तेरी प्रतिज्ञाएं अटल हैं, तेरी योजनाएं भली हैं और तेरी दया अनंत है। मैं किससे डरूं? ये प्रश्न भय को चुनौती देता है। जब सर्वशक्तिमान साथ हो तब भय का स्थान कहाँ? जब जीवन का दृढ़ गढ़ उपस्थित हो तब असुरक्षा कैसी? ये प्रार्थना है कि मन में छिपे हर भय का नाम लेकर उसे तेरे चरणों में रख दिया जाए। भविष्य का भय, असफलता का भय, अस्वीकार का भय, बीमारी का भय, अकेलेपन का भय, तेरी उपस्थिति में भय का अधिकार समाप्त हो। है जीवन के दृढ़ गढ़, तू वो सुरक्षित स्थान है जहां आत्मा विश्राम पाती है। तू वो ऊंचाई है जहां से परिस्थितियां छोटी दिखाई देती हैं। तू वो आधार है जिस पर खड़ा होकर व्यक्ति डगमगाता नहीं। जब जीवन की आंधियां तेज चलें तब भी ये गढ़ अचल रहता है। यही विश्वास हृदय में गहराई तक स्थापित हो। प्रार्थना है कि यहोवा की ज्योति केवल बाहरी मार्ग ही नहीं, भीतर की दिशा भी स्पष्ट करे। मन की उलझनों को सुलझाए, निर्णयों में बुद्धि दे, संबंधों में समझ दे, वाणी में नम्रता दे, आचरण में सत्यता दे। जब आलोचना का सामना हो तब भी साहस बना रहे, जब प्रशंसा मिले तब भी विनम्रता बनी रहे, जब अकेलापन महसूस हो तब भी ये भरोसा अडिग रहे कि जीवन का गढ़ दृढ़ है। हे प्रभु, कभी कभी अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। निराशा के क्षण आते हैं, थकान मन पर भारी हो जाती है। तब तेरी ज्योति आत्मा के भीतर नई आशा जगाए। स्मरण रहे कि अंधकार स्थायी नहीं, ज्योति का एक दीपक भी गहरे अंधेरे को दूर कर देता है। उद्धार केवल एक घटना नहीं बल्कि निरंतर अनुभव है। हर दिन नई दया, हर सुबह नई करुणा। प्रार्थना है कि प्रत्येक दिन तेरी उपस्थिति का नया अनुभव हो। बीते कल की असफलताओं से मन बंधा न रहे, आने वाले कल की चिंता में वर्तमान न खो जाए। आज का दिन तेरी शांति में जिया जाए। मैं किससे डरूं? ये घोषणा विश्वास का उद्घोष बने। जब संसार अस्थिर दिखाई दे, जब समाचार भय उत्पन्न करें, जब लोगों की बातें मन को विचलित करें, तब भी ये घोषणा दोहराई जाए, क्योंकि जीवन का दृढ़ गढ़ मानवीय शक्ति पर नहीं, दिव्य सामर्थ्य पर आधारित है। हे यहोवा, हृदय में साहस भर, वो साहस जो परिस्थितियों से नहीं, तेरे वचनों से उत्पन्न हो। वो विश्वास जो देखी हुई बातों पर नहीं, अदृश्य प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो। वो धैर्य जो प्रतीक्षा में भी शांत रहे। जब मार्ग लंबा लगे तब भी कदम रुके नहीं, जब परिणाम देर से मिले तब भी आशा कम न हो, जब समझ न आए कि आगे क्या होगा तब भी भरोसा बना रहे कि गढ़ सुरक्षित है। तेरी ज्योति में सत्य प्रकट होता है, इसलिए प्रार्थना है कि जीवन में छिपे हर असत्य को दूर किया जाए। विचारों की शुद्धता बनी रहे, इरादों की पवित्रता बनी रहे, कर्मों में ईमानदारी झलके। यदि कहीं कमजोरी हो तो वहाँ सामर्थ्य प्रकट हो, यदि कहीं घाव हो तो वहाँ चंगाई मिले, यदि कहीं टूटन हो तो वहाँ पुनर्स्थापन हो, क्योंकि उद्धार केवल बाहरी खतरे से नहीं, भीतर की टूटन से भी है। हे परमेश्वर, जीवन के हर क्षेत्र में तेरी ज्योति चमके। परिवार में, कार्य में, सेवा में, संबंधों में, निर्णयों में। हर कदम पर मार्गदर्शन मिले, हर मोड़ पर सुरक्षा मिले, हर चुनौती में तेरी निकटता का अनुभव हो। कभी कभी शत्रु बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। संदेह, आलस्य, निराशा,
तुलना, अपराध बोध, इन सब पर विजय मिले। ये स्मरण बना रहे कि दृढ़ गढ़ भीतर स्थापित है। जब आत्मा उस गढ़ में शरण लेती है तब बाहरी तूफान प्रभावहीन हो जाते हैं। हे ज्योति, मार्ग प्रकाशित कर। हे उद्धार, जीवन सुरक्षित रख। हे दृढ़ गढ़, आत्मा को स्थिर रख। जब गिरावट का समय आए तब भी उठने की शक्ति मिले। जब असफलता सामने आए तब भी पहचान सुरक्षित रहे। जब आलोचना हो तब भी मूल्य कम न हो, क्योंकि पहचान संसार की स्वीकृति से नहीं, तेरी स्वीकृति से निर्धारित होती है। प्रार्थना है कि ये विश्वास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का अनुभव बने। हर सुबह ये घोषणा हो, यहोवा ज्योति है। हर दोपहर ये विश्वास हो, उद्धार निकट है। हर रात ये शांति हो, गढ़ सुरक्षित है। हे प्रभु, हृदय में कृतज्ञता बनी रहे। उन क्षणों के लिए धन्यवाद जब अदृश्य सुरक्षा मिली। उन अवसरों के लिए धन्यवाद जब मार्ग प्रशस्त हुआ। उन कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने विश्वास को मजबूत किया। यदि भविष्य में नए तूफान आए तो ये स्मरण बना रहे कि पहले भी रक्षा हुई है। यदि नए संघर्ष सामने आए तो ये भरोसा बना रहे कि पहले भी विजय मिली है। तेरी ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती, तेरी शक्ति कभी कम नहीं होती, तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। यही आश्वासन आत्मा को स्थिर रखता है। जीवन का प्रत्येक दिन तेरी महिमा का प्रतिबिंब बने। वाणी में स्तुति हो, कर्मों में सच्चाई हो, संबंधों में प्रेम हो, निर्णयों में बुद्धि हो, संघर्षों में धैर्य हो। और जब कभी भय निकट आने का प्रयास करे तब ये वचन स्मरण में रहे, मैं किससे डरूं। जब चिंता मन पर अधिकार करना चाहे तब ये घोषणा हो, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ज्योति है, यहोवा परमेश्वर उद्धार है, यहोवा परमेश्वर जीवन का दृढ़ गढ़ है। इस विश्वास में शांति है, इस आशा में स्थिरता है, इस सत्य में स्वतंत्रता है। सारी महिमा, धन्यवाद और आदर तेरे पवित्र नाम को अर्पित है। विश्वास अटल रहे, साहस दृढ़ रहे और हृदय सदा तेरी ज्योति में चलता रहे। आमीन। परमेश्वर के वायदे दिल की थकान पर रखा हुआ एक कोमल हाथ है। जब दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं रास्ता नहीं, सहारा बन जाती हैं। वे फुसफुसा कर कहती हैं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह निश्चित है। आंसू चाहे कितने भी हों, प्रेम उनसे बड़ा है। उसका हर वचन आत्मा में आशा की एक नई लौ जला देता है। भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यशाया 12:2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। 2 शमूएल 22:3। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। भजन संहिता 91:2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मीका 7:8। हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चट्टान, गढ़, उद्धारकर्ता, ढाल, ज्योति और शरण स्थान, तेरे पवित्र नाम की महिमा और स्तुति सदा सर्वदा होती रहे। भजन संहिता 18 के 2 के वचनों के अनुसार स्वीकार किया जाता है कि तू ही चट्टान है, अडिग, अचल, अटल। जीवन की आंधियों में जब सब कुछ डगमगाने लगता है, तब वही चट्टान स्थिर रहती है। वही गढ़ है जहाँ भय का प्रवेश नहीं,
जहाँ शत्रु की चालें निष्फल हो जाती हैं। वही छुड़ाने वाला है जो बंधनों को तोड़ देता है, निराशा की जंजीरों को खोल देता है और आत्मा को स्वतंत्र कर देता है। आज हृदय की गहराइयों से ये स्वीकारोक्ति निकलती है कि तू ही परमेश्वर है, वही शरण है, वही ढाल है जो हर बाण को रोक लेती है। जीवन के संघर्षों में जब अदृश्य वार होते हैं, तब वही ढाल आगे खड़ी रहती है। वही मुक्ति का सींग है, विजय का प्रतीक, उद्धार का प्रमाण, अनुग्रह की गवाही। वही ऊंचा गढ़ है जहां पहुंचकर भय छोटा हो जाता है और विश्वास बड़ा हो जाता है। भजन संहिता 46 के 1 की सच्चाई को स्मरण करते हुए कहा जाता है कि परमेश्वर शरण स्थान और बल है, संकट की घड़ी में दूर नहीं बल्कि अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब मनुष्य साथ छोड़ देते हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब वही सहायक निकट आता है, आंसुओं को देखता है, आहों को सुनता है और मौन पुकारों का भी उत्तर देता है। हे प्रभु, जीवन के हर तूफान में तेरी उपस्थिति का अनुभव बना रहे। संकट में घबराहट नहीं बल्कि तेरी निकटता का विश्वास बना रहे, क्योंकि जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ शांति है, जहाँ तेरी शरण है वहाँ सुरक्षा है। यशाया 12 के 2 के अनुसार ये उद्घोष किया जाता है कि परमेश्वर उद्धार है। भरोसा रखा जाएगा और थरथराहट को स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यहोवा बल है, गीत है, जीवन का आधार है। जब कमजोरी महसूस होती है तब वही सामर्थ्य देता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब वही हृदय में भजन बनकर गूंजता है। उद्धारकर्ता होने के लिए धन्यवाद। हर उस क्षण के लिए धन्यवाद जब अंधकार से बाहर निकाला गया। हर उस समय के लिए धन्यवाद जब गिरते हुए संभाला गया। विश्वास की जड़ें गहरी हों, साहस की शाखाएं फैलें और जीवन तेरी महिमा का फल दे। 2 शमूएल 22 के 3 के वचनों की प्रतिध्वनि आज भी गूंजती है। चट्टान रूपी परमेश्वर, ढाल, बचाने वाला सींग, ऊंचा गढ़, शरण स्थान और उद्धारकर्ता। उपद्रव से बचाने वाला वही है। जब चारों ओर विरोध खड़ा होता है, जब अन्याय बढ़ता है, जब असत्य ऊंचा दिखने लगता है, तब भी सत्य की चट्टान अडिग रहती है। हे परमेश्वर, हर प्रकार के उपद्रव से रक्षा की जाए, दृश्य और अदृश्य दोनों से। मन की उलझनों से, भय के विचारों से, संदेह की छायाओं से और निराशा की पकड़ से मुक्त रखा जाए। जीवन तेरे संरक्षण में सुरक्षित रहे। भजन संहिता 91 के 2 के अनुसार ये घोषणा की जाती है कि वो शरण स्थान और गढ़ है, वह परमेश्वर है, उसी पर भरोसा रखा जाएगा। भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, भावनाओं पर नहीं, मनुष्य की शक्ति पर नहीं, बल्कि तेरे अटल स्वभाव पर हो। जब रात लंबी लगे तब भी भरोसा बना रहे, जब उत्तर देर से मिले तब भी विश्वास कम न हो, जब प्रतीक्षा थका दे तब भी आशा जीवित रहे, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञाएं स्थिर हैं, तेरे वचन सत्य हैं और तेरी दया अनंत है। यूहन्ना 8 के 12 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति वही है। अंधकार में चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन की ज्योति उपलब्ध है। हे ज्योति के स्रोत, जीवन के हर अंधेरे को प्रकाशित कर, भ्रम के अंधकार को सत्य की रोशनी से मिटा, भय के अंधकार को साहस की किरण से चीर दे। हृदय के कोनों में जहाँ निराशा छिपी है वहाँ प्रकाश पहुँचे, विचारों में जहाँ उलझन है वहाँ स्पष्टता आए, निर्णयों में जहाँ संशय है वहाँ मार्गदर्शन मिले। तेरी ज्योति केवल बाहर नहीं, भीतर भी चमके। 2 तीमुथियुस 1 के 7 के अनुसार स्मरण कराया जाता है कि भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा प्रदान की गई है। इसलिए भय को स्थान न मिले, कमजोरी के विचार दूर हों, आत्मविश्वास का स्रोत मानवीय नहीं दिव्य हो। सामर्थ्य मिले कि सही के लिए खड़ा रहा जाए, प्रेम मिले कि कठोर परिस्थितियों में भी कोमलता बनी रहे, संयम मिले कि भावनाओं का संतुलन बना रहे, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बुद्धिमानी से उत्तर दिया जाए, आवेश नहीं बल्कि शांति से निर्णय लिया जाए। भजन संहिता 34 के 4 के अनुसार जब यहोवा के पास जाया गया तब उसने सुन लिया और पूरी रीति से निर्भय कर दिया। आज भी वही अनुभव हो। प्रार्थना केवल शब्द न रहें बल्कि सजीव संवाद बने। पुकार केवल औपचारिकता ना हो बल्कि आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति बने। निर्भयता का वरदान मिले, मनुष्यों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, भविष्य से नहीं, क्योंकि जो चट्टान पर खड़ा है उसे गिरने का भय नहीं, जो शरण स्थान में है उसे तूफान का डर नहीं। मीका 7 के 8 की आशा को थामा जाता है, ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और ज्यों ही अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा ज्योति का काम देगा। गिरना अंत नहीं बल्कि उठने की शुरुआत है।
अंधकार स्थायी नहीं, क्योंकि ज्योति उपस्थित है। जब असफलता मिले तब भी आशा बनी रहे, जब आलोचना हो तब भी पहचान सुरक्षित रहे, जब गलतियां हों तब भी अनुग्रह उपलब्ध रहे, क्योंकि गिरने से पहचान तय नहीं होती, उठने से गवाही बनती है। हे परमेश्वर, जीवन को तेरी उपस्थिति में समर्पित किया जाता है। हर दिन तेरे मार्गदर्शन में चले, हर निर्णय तेरी बुद्धि से प्रभावित हो, हर संबंध तेरे प्रेम से भरा हो। चट्टान की स्थिरता, गढ़ की सुरक्षा, ढाल की रक्षा, उद्धारकर्ता की दया, ज्योति की स्पष्टता और सामर्थ्य की दृढ़ता, ये सब जीवन में प्रकट हों। मन में विश्वास दृढ़ हो कि चाहे परिस्थितियां बदले पर तू नहीं बदलता, चाहे लोग दूर हो जाएं पर तू साथ रहता है, चाहे रास्ते कठिन हो पर गंतव्य सुरक्षित है, क्योंकि मार्गदर्शक विश्वसनीय है। हे प्रभु, भीतर की थकान को दूर कर, आत्मा को ताजगी दे, हृदय में नया गीत रख, विश्वास को नवीनीकृत कर, दृष्टि को ऊंचा कर कि परिस्थितियों से अधिक तेरी महानता दिखाई दे। जहाँ भय है वहाँ साहस भर, जहाँ क्रोध है वहाँ शांति ला, जहाँ भ्रम है वहाँ सत्य प्रकट कर, जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई दे, जहाँ खालीपन है वहाँ अपनी उपस्थिति से भर दे। ये प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि विश्वास की घोषणा है। तू चट्टान है, इसलिए डगमगाहट नहीं। तू शरण है, इसलिए असुरक्षा नहीं। तू ज्योति है, इसलिए अंधकार अंतिम नहीं। तू उद्धार है, इसलिए हार स्थायी नहीं। जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है, भविष्य तेरी योजना में संरक्षित है, वर्तमान तेरी उपस्थिति में स्थिर है। सारी महिमा, आदर और धन्यवाद तेरे ही नाम को। विश्वास बना रहे, आशा जीवित रहे और प्रेम बढ़ता रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।